जैन मेरे डियर साथी, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। इसे हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ये इसका नाम है एंटीबायोटिक्स। अब इसे देख लेते हैं क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, इतना आपको पढ़ना। देखिए चैप्टर नंबर 11 एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होता क्या, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और इसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमें देखना है, इसमें देखा पेनिसिलिन जी के बारे में, यानी एमोक्सिसिलिन के बारे में। ये स्टार कंपाउंड है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर तथा आईपीएसी नाम देखेंगे। ठीक, क्लोजैक्सिन देखेंगे यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन देखेंगे। और यहाँ तक आपका हो गया। उसका टेट्रासाइक्लिन होता क्या है और इसका आपका क्लासिफिकेशन देखेंगे। और इसमें कितने कंपाउंड है, डॉक्सीसाइक्लिन है और आपका यानी मीनोसाइक्लिन है। इसे हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद मैक्रोलीड है, ये आपका 3 कंपाउंड, इथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन है। उसके बाद आपके पास म्यूसिलिनस है, म्यूसिलिनस में 2 कंपाउंड है। आपका क्या है, यानी क्लोरम फिनिकॉल है, ये आपका स्टार कंपाउंड। इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में आपका क्लिंडामाइसिन है। इस तरह से देखा जाए तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉपिक है। ठीक, जैसे इन सबको देखना है तो एक स्टार कंपाउंड यहाँ पर है, एक स्टार कंपाउंड यहाँ पर है। इसे तो हम डिटेल में देखेंगे। और टेट्रासाइक्लिन होता क्या, इसका क्लासिफिकेशन और म्यूसिलिनस के अंदर इसके मतलब यूनिट में अलग अलग बांट दी गई है। ठीक, तो इतना सब हमें टोटल देखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो एंटीबायोटिक। इसके पहले आप ऊपर कुछ सब वीडियो यदि देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो इनके प्लेलिस्ट में जाकर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के और सारा वीडियो आप दे सकते हैं। सब सब्जेक्ट का आपका यानी कैटेगरी वाइज यानी मतलब प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप इजीली जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक कहते हैं बुखार हो गया, डॉक्टर साहब कोई एंटीबायोटिक दे दे जल्दी जिससे हम रिकवर हो जाए, तो वही एंटीबायोटिक के हम बारे में एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पहले टर्म के बारे में जानते हैं। द टर्म एंटीबायोटिक मतलब अपोजिंग लाइफ। अपोजिंग लाइफ हमारी लाइफ को अपोज नहीं करता। जो आपका ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लेते कोई बैक्टीरिया, उसके अपोज मतलब उसकी लाइफ को क्या कर देता, चाहे मार देगा, चाहे किल कर देगा, चाहे उसके ग्रोथ को रोक देगा। तो ये सब काम कौन करता है, यानी एंटीबायोटिक के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, अब क्या लिखा दो सब्सटेंस विच आर यूज टू इनवीट यार किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। मतलब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, इनहिबिट करे, मतलब उनके ग्रोथ को रोक दे। ठीक, या पूरी तरह से क्या कर दे, किल कर दे। किसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मेनली क्या होना चाहिए, बैक्टीरिया होना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक लिखा हुआ है। मिस्टली क्या होना चाहिए, बैक्टीरिया होना, तो उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे। अब समझ में आया, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा मेडिसिन जो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें इनहिबिट कर दे या किल कर दे, तो उन्हीं को क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक प्यारा सा यहाँ पर है। ठीक, अब क्या लिखा है, एन एजेंट वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरिया, मतलब एक ऐसा यानी ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है उसे भी एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, उसे भी हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। तो बैक्टीरिया देखा जाए तो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, विब्रियो, काल, ये सब अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ तक उनकी स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया कितने होते हैं, 2 होते हैं। बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, यानी बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होता है, एक ग्राम निगेटिव होता है। अब कैसे जानेंगे कि सर कौन ग्राम है पॉजिटिव है, ग्राम निगेटिव है, इसके लिए अलग तरह की स्टेनिंग आती है। तो उसे स्टेन करके हम जान लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है। तो ग्राम पॉजिटिव किसे कहेंगे, जो स्टेन लेगा। जैसे मान लेते कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इस पर स्टेनिंग करे, जैसे सेफ्रेनिन होता है, आयोडीन होता है, अलग अलग तरह की स्टेनिंग होती है। जो स्टेनिंग लेगा तो क्या रहेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहेगा। क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहेगा। ऐसा बैक्टीरिया डू नॉट टेक स्टेन, मतलब स्टेन को ही नहीं, स्टेनिंग को ही नहीं ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राम निगेटिव। क्या बोलेंगे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलने वाले हैं। ठीक, तो इतना आपका यानी बैक्टीरिया कितने तरह का, 2 तरह का, एक ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया यहाँ से होने वाले थे। ठीक, तो बैक्टीरिया 2 तरह का आपने देखा। यहाँ से बैक्टीरिया बारे में और सब भी लिख सकते हैं। ऐसे केवल पूछेगा एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किसी एक का एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। ठीक, तो आपको ऐसे ही लिख देना, एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ा सा लिख देना। उसके बाद लास्ट पे हम आते हैं क्या, इसके नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है,
क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लेंदी है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ से आता है, ये जो लिखा गया है तो उसका नाम है, उसका ये एग्जाम्पल है। ये जब जो लिखा गया सब इसका एग्जाम्पल है। मिनिमम आपको कम से कम एक दो एग्जाम्पल आपको याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं। सबसे पहले सल्फोनामाइड, ठीक है, देखो कर दिया सल्फोनामाइड है। सल्फोनामाइड वो दूसरा क्लासिफिकेशन था, ये यानी सल्फोनामाइड है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, सल्फोन है। क्या एग्जाम्पल है, सल्फोन है। यानी क्यूनोलोन, क्यूनोलोन क्या है, यानी नाइलिडीजिन एसिड, यानी डीजिन एसिड है। और दूसरा एग्जाम्पल सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। मतलब देखिए क्या, क्यूनोलोन का एग्जाम्पल क्या है, नाइलिडीजिन है और यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ठीक। ये इसका एग्जाम्पल। बीटा लैक्टम, बीटा लैक्टम क्या है, पेनिसिलिन इसका एग्जाम्पल है। और यानी क्या होता है, सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन इसका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है। यानी बीटा लैक्टम का ये दो एग्जाम्पल यहाँ से दिया गया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और तथा जेंटामाइसिन का इसका एग्जाम्पल है, ठीक। अमीनोग्लाइकोसाइड का दो एग्जाम्पल है आपका, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन इसका दो एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का इसका दो एग्जाम्पल यहाँ पर है, क्या, ऑक्सीटेरामाइसिन है, और यानी टेरासाइक्लिन है, यानी ऑक्सीटेरामाइसिन है और डॉक्सीटेरासाइक्लिन है। इसका दो एग्जाम्पल यहाँ पर है। और लास्ट देखा जाए तो नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, जिसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोराफेनी यानी फेनिकाल है, क्लोराफेनिकाल इसका एग्जाम्पल है, ठीक। लास्ट देखा जाए तो क्या होता है, मैक्रोलीड तुम्हारा एग्जाम्पल इसका मैक्रोलीड क्लासिफिकेशन में है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एजिथ्रोमाइसिन तथा इरिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन दूसरी मेडिसिन होती है, इरिथ्रोमाइसिन दूसरी मेडिसिन होती है, ठीक। अब क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड में क्या होगा, पोलीमाइजीन, यानी पोलीमाइजीन बी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ठीक। तो ये सब सारा चीज़ें, इतना आपका क्या था, क्लासिफिकेशन था इसके बारे में। आप यहाँ से नीचे कर देते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये था उनका प्यारा सा क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक। अब इसके कंपाउंड की तरफ हम रुख करते हैं। तो इनका पहला कंपाउंड है क्या, पेनिसिलिन जी। क्या है, पेनिसिलिन जी। तो पेनिसिलिन का नाम सुने होंगे, जो क्या एक तरह का फंगस होता है उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन जी स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं। ये देखा जाए तो स्टोर इन रेफ्रिजरेटर, मतलब 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस पर इसे आपको रखना पड़ेगा। प्रिवेंट फ्रॉम फ्रीजिंग, मतलब जो यानी 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ेगा, मगर इसे क्या करना पड़ेगा, जो फ्रीजिंग, जो सबसे टॉप फ्रीज को जो सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है उसे फ्रीजिंग बोलते हैं, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, वहाँ आपको नहीं रखना है, ठीक। अब क्या लिखा है यहाँ से, फार्मूलेशन देखा जाए तो इंजेक्शन पाउडर के फॉर्म में आता है, सोल्यूशन के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है। मोस्टली तुम्हारा इंजेक्शन ही यूज किया जाता है, ठीक। ब्रांड नेम देखी जाए तो क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, यानी देखो क्या लिखा है, फेज यानी फेजरपान, यानी फेजरपान के नाम से आता है। और पेन यानी पेंटीड के नाम से आता है, पेंटीड के नाम से आता है, ठीक है। यूजेज की बात कर ली जाए तो क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ द, इनकी तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है क्या, मेनिंजाइटिस। मतलब मेनिंजाइटिस एक तरह का डिजीज होता है जो ब्रेन डिजीज होता है, ठीक है। आपके ब्रेन को जो नर्व सेल है उसे खाने का काम करता है, ठीक। मेनिंजाइटिस यानी देखो मेनिंजियोकोकाइटिस मेनिंजाइटिस होता है, वो खाने का काम करता है, उसे किल करने के लिए हम पेनिसिलिन जी का प्रयोग करते हैं, ठीक। गोनोरिया होता है एक तरह का तुम्हारा बैक्टीरियल डिजीज जो फीमेल जेलाइटल में होता है, ठीक है। एंथ्राक्स होता है, ये भी तुम्हारा क्या होता है, एक तरह का डिजीज है। सिफिलिस भी तुम्हारा एक तरह का डिजीज है, जो क्या कर देते हैं, ये भी फीमेल जेनाइटल पोर्शन में होता है। निमोनिया देखा जाए तो बच्चों में देखेंगे, छोटे बच्चे जो रहते हैं कहते हैं निमोनिया हो गया, तो निमोनिया भी तुम्हारा क्या, उससे भी हम ट्रीट कर सकते हैं, पेनिसिलिन जी से उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इतना था प्यारा सा पेनिसिलिनियम जी के बारे में, ठीक। तो चलिए हम नीचे आते हैं। नीचे जो आपका दे रखा है ये आपके क्या प्यारा सा स्टार कंपाउंड है, इसे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में इसका केमिकल स्ट्रक्चर तथा आईयूपीएसी नाम है, ठीक। तो केमिकल स्ट्रक्चर तथा आईयूपीएसी नाम पे आ जाते हैं। ये प्यारा सा आपका क्या है, स्ट्रक्चर है, और इसका आईयूपीएसी नाम हमने नीचे यहाँ से लिख दिया है, ठीक है। तो इसी को आपको क्या कर देना है, देखना है। लिखा क्या, पहले देखिए आपको स्ट्रक्चर प्यारा सा बनाना है,
उसके बाद इसका IUPAC, उसके बाद नंबरिंग करना, उसके बाद प्यारा सा आपको IUPAC नाम लिखना पड़ेगा। तो लिखा क्या, 1 2 3 4 5 6 7। हमने स्ट्रक्चर बना के यहाँ से नंबरिंग की, यहाँ से नंबरिंग की है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक, अब यहाँ आ जाते हैं। इसके बाद 1 2 ये हो जाएगा, तो 2 पे ये जुड़ा 1 2 3 4। ठीक है, मतलब देखिए 6 से इधर जुड़ा, फिर 1 2 पे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसी का नाम आपको देना, तो कैसे देखेंगे, देखो 6 पे इधर जुड़ा तो हमने 6 लिख दिया, ध्यान से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ 6 पे ये जुड़ा तो हमने बिग ब्रैकेट लगा दिया। 1 2 तो हमने इस 2 पे आ गए, इस 2 पे आ गए। फिर किस पे आते हैं, 2 पे क्या, एक अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ। देखिए 2 पे एक अमीनो ग्रुप, तो हमने अमीनो लिख दिया। उसके बाद इन्हीं 2 पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ, 2 पे ये ग्रुप जुड़ा हुआ, 2 1 2 3 4, 4 पे एक OH ग्रुप जुड़ा। देखो दोबारा बता देते हैं, 2 पे एक अमीनो तो हमने अमीनो लिख दिया, 2 पे यही ग्रुप जुड़ा हो तो 2 हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। 1 2 3 4, 4 पे देखा जाए तो ये ग्रुप जुड़ा हुआ जो उसका 4 हाइड्रोक्सिल फिनाइल हो गया, ये हाइड्रोक्सिल हो गया। ठीक, हाइड्रोक्सिल ये पूरे प्रोसेस को, यानी पूरे को क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोलते हैं, एसीटेट, मतलब इतने को मिला के हम क्या बोलते हैं, इतने को मिला के हम एसीटेट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ जितना भी होता है तुम्हारा एसीटेट के अंतर्गत आता है, एसिटाइल के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर से ये बीच में क्या होता है, एक अमीनो ग्रुप जुड़ा तो अमीनो हमने लिख दिया। ठीक, अमीनो लिख दिया। अब आते हैं कितना, देखो 3 यानी 3 देखो 1 पे 3 पे आते हैं, 3 पे एक यहाँ जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा है, तो मतलब 3 डाई मिथाइल, यानी एक ही यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, एक यानी ये तुम्हारा यानी कार्बन ग्रुप है। ठीक है, कार्बन ग्रुप मेनली यहाँ पर कार्बन ग्रुप तो इधर एक जुड़ा है कि इधर जुड़ा, तो हमने यानी 3 डाई मेथाइल, 3 डाई मेथाइल। अब आते हैं 7 पे, 7 पे देखा जाए तो एक ऑक्जो ग्रुप जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्जो ग्रुप हो गया। और 4 पे देखा जाए तो 4 पे एक यस ग्रुप को हम थाया ग्रुप बोलते हैं, यस ग्रुप को बेटा थाया ग्रुप बोलते हैं। फिर आते हैं किस पे, 1 एजा बाईसाइक्लो, यहाँ पर आ जाते हैं 1 एजा बाईसाइक्लो, ये वाला एग्जांपल होगा 3,2,0, यानी 3,2,0 पे क्या जुड़ा है, हेप्टेन जुड़ा है। देखिए हेप्टेन क्या होगा, 7 है तो हमने क्या कर दिया, हेप्टेन लिख दिया। ठीक, उसके बाद 2, ये 7 है ना, 7 के लिए हेप्टेन हो गया, यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ये आपका 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ था, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर आप ध्यान से इसे एक बार 2 बार स्किप करके आगे पीछे देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना था इसके बारे में, ये हो गया। अब आते हैं स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे, नीचे इसका देख लेते हैं। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, इसे सनलाइट से आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा, दूर रखना है। ठीक है, सनलाइट से दूर रखना है। एट रूम टेम्परेचर पर इसे रखना, कितने रूम टेम्परेचर पर रखना, मतलब कितना होना चाहिए, 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, अब लिखा स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर में इसे आपको क्या कर देना है, स्टोरेज करना है। ठीक, फार्मूलेशन देखी जाए तो क्या हो गया, फार्मूलेशन टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, सोल्यूशन के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में तथा इंजेक्शन के फॉर्म में ये अवेलेबल है। ठीक है, ब्रांड नेम देखी जाए तो क्या होता है, रुकिए ब्रांड नेम नहीं लिखे, ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होता है, बहुत सारा आता है। एमोक्स 500 के नाम से आता है, एमोक्स 500 के नाम से आता है। और एक यानी क्या होता है, एलवास, यानी एलवास के नाम से आता है। और दूसरा देखा जाए तो यानी एक होता है कैलवाम 625, कैलवाम 625, उसमें तुम्हारा क्या होता है, 625 देखा जाए 625 mg होता है। तो कैलवाम 625 में यानी एमोक्सासिलिन पोटेशियम कैलवेट होता है 625, एमोक्सासिलिन 500 mg होता है, पोटेशियम कैलवेट उसमें 150 mg होता है। तो ऐसे बहुत सारा आप क्या किए, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका ब्रांड नेम। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इन्फेक्शन एनी एरिया, किसी भी यानी एरिया में आपको इन्फेक्शन हुआ है तो एमोक्सासिलिन का यूज कर सकते हैं। निमोनिया किसी पर्सन को यदि हाई सीवियर कंडीशन है तो हम क्या कर सकते हैं, एमोक्सासिलिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद यहाँ से लिखा हुआ क्या, यानी स्किन इन्फेक्शन, किसी पर्सन को इनकी स्किन इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हम एमोक्सासिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखा जाए तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का हमने टोटल यहाँ से एमोक्सासिलिन को डिटेल में देख लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ठीक, इधर हम देख लेते हैं क्या हो गया, क्लोसेक्सी, यानी देखो यानी क्लोसेक्सी
लीन, क्लोस यानी क्लोसेक्सिलीन के बारे में। अब इधर थोड़ा सा रफ्तार से चलेंगे बेटा, ठीक है, आप मैनेज करिएगा। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन देखा जाए तो सेम होता है, ठीक, लिखा है यानी लिक्विड केप्ट इन फ्रीज, मतलब जो यदि लिक्विड रहेगा, लिक्विड रहेगा तो आपको फ्रीज में रखना है। डू नॉट फ्रीजिंग एट रूम टेम्परेचर पे करना। फार्मूलेशन की बात की जाए तो पाउडर, सस्पेंशन तथा कैप्सूल के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो क्लोजे, क्लोक्स पेन के नाम से आता है, क्लोक्स कैप के नाम से आता है, अरबिनिन के नाम से आता है। यूजेज की बात की जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ द यानी देखो एमपीटीगो के नाम से आता है, सेप्टिक के नाम से आता है, से यानी क्या होता है सेलुलिटिस के नाम से आता है, एथेराइटिस के नाम से आता है, और निमोनिया, ठीक। सॉरी यार क्या कर रहे थी, ये सब मतलब इसे ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। एथेराइटिस मतलब किसी पैर में यदि ज़्यादा दिक्कत रहती है तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। निमोनिया किसी को हो गया है, ठीक, लंग्स वाली प्रॉब्लम, बार बार जो निमोनिया बच्चों में अधिकतर होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ से इसका प्यारा सा यहाँ थे था। अब आते हैं किस पे, स्ट्रेप्टोमाइसिन यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्टोरेज एट यानी स्टोरेज तथा स्टेबिलिटी कंडीशन यहाँ से आप देख सकते हैं। फार्मूलेशन की बात की जाए तो पाउडर फॉर इंजेक्शन में और टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या होता है, एमबी स्टाइरिन यस होता है, ठीक। और दूसरा देखा जाए तो क्या होता है, स्टीरिन वेल 100 यानी 1000 के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कहाँ पर यूज किया जाता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, किसी को प्लेग हो गया, रैट बाइट किया है, और माइकोबैक्टीरियम के लिए हम इसे यूज करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन का, ठीक। चलिए नेक्स्ट चल, ये आपका है क्या प्यारा सा टेट्रासाइक्लिन। वो हमने क्या कर दिया, एंटीबायोटिक में उतना सारा देख लिया, टेट्रासाइक्लिन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, और इसके टेट्रासाइक्लिन का क्लासिफिकेशन, उसके बाद इसमें जितने भी आपके ड्रग्स हैं मतलब कंपाउंड हैं उसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। नाम से ही पता, देखो साइक्लिन मतलब साइकिल बनेगा, टेट्रा मतलब 4 बनेगा, तो इसे ऐसा कंपाउंड जिसमें यानी 4 साइकिल हो उसे हम क्या बोलेंगे, टेट्रासाइक्लिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेट्रासाइक्लिन बोलेंगे। लिखा क्या है, टेट्रासाइक्लिन आर ए ग्रुप ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक तरह का क्या होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रेजेंट होता, कंपाउंड दैट हैव द कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर, होता है, ठीक है। इसके मतलब 4 कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन आम नेम क्यों पड़ा है इसमें 4, मतलब टेट्रा हाइड्रो मतलब यानी हाइड्रो यानी कार्बन हो गया, रिंग मतलब साइकिल, जब रिंग रहेगा तो उसे हम साइकिल बोलेंगे, ठीक, साइक्लो बोलेंगे, ठीक। डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे, NE, तो इसलिए क्या होता है, देखो टेट्रा मतलब 4, साइक्लिन मतलब क्या होता है कार्बन की साइकिल रिंग रहेगी, और इन मतलब क्या हो गया यहाँ से उनका डेरिवेटिव हो गया। अब किस तरह का डेरिवेटिव वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कंपाउंड है, ठीक। तो ये हो गया टेट्रासाइक्लिन। क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन आर द चीपेस्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, ये क्या होती है सबसे चीपेस्ट क्लास के यानी अंतर्गत आती है एंटीबायोटिक, ठीक है। आप देखिए इसका जो यूज किया जाता है बहुत रेयर कंडीशन में, जैसे मान लेते हैं अभी आया था क्या कोरोना, तो टेट्रासाइक्लिन का मोस्टली यूज किया गया था, ठीक है। वो भी लॉन्ग टाइम जो एक्टिंग थे उसके लिए यूज किया गया था, क्योंकि वो कोरोना पेशेंट को क्या ज़्यादा अमाउंट में हमें बचाना था, ठीक है। तो इतना था, यानी चीपेस्ट क्लास ऑफ द एंटीबायोटिक के अंतर्गत रखा जाता है। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो आपका नीचे यहाँ से दिया गया है, ठीक। एक दे रखा आपका शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा लॉन्ग एक्टिंग हो गया, यहाँ से आपका इजी काम हो जाता है। लॉन्ग में यानी शॉर्ट में देखा जाए तो कितने घंटा चलता है, 6 घंटा, इंटरमीडिएट 16 घंटा, और यहाँ से अब 10 से यहाँ से 16 लिख सकते हैं, 10 घंटा से कितना 16 घंटा तक चलता है। लॉन्ग एक्टिंग में देखा जाए तो 18 से लेकर 24 घंटा इसे चलता है, ठीक। ये था इसका क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपका नीचे दे रखा है यानी क्लोरोटेरी यानी टेट्रा यानी क्लोरो, यहाँ से क्लोरो रहेगा, RO रहेगा, यानी क्या हो गया क्लोरोटेट्रासाइक्लिन और यानी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एग्जाम्पल है। अब क्या आते हैं, डीमीसाइक्लोसाइक्लिन है और यानी मेथासाइक्लिन इसका एग्जाम्पल है। लास्ट देखा जाए तो डॉक्सीसाइक्लिन एग्जाम्पल है और मीनोसाइक्लिन इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आपका प्यारा सा ये आपका क्लासिफिकेशन था। अब नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ रुक करते हैं। टेट्रासाइक्लिन का एक कंपाउंड है जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन। यहाँ से आप प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लिखिए स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन पे देखा जाए तो सेम टू सेम जैसे पिछले लिख रहे थे वैसे आप इसे लिखते चले जाइए। फार्मूलेशन की बात की जाए तो कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, ऑइंटमेंट के नाम पे यानी और सस्पेंशन के फॉर्म में अवेलेबल है।
ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या हो गया, यानी यानी एपिडॉक्स के नाम से यानी आता है, सीडॉक्स के नाम से आता है, बाइडॉक्स के नाम, बाइडॉक्स डीटी के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। आप देखिए ब्रांड नेम यहाँ जो लिखा गया तो उसे लिखा, आप नेट बहुत सारा यानी ब्रांड नेम सर्च कर सकते हैं, जो इजी लगे आप वहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, तो ये ट्रीटमेंट देखा जाए तो बैक्टीरियल निमोनिया, माने तो किसी को बैक्टीरियल निमोनिया हो तो उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। एक्नी मतलब आपके मुंह यानी बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं उनके लिए। कॉलरा किसी को हो गया, कहते हैं यार कॉलरा हो गया, हकते हकते आदमी पागल हो जाता है। ठीक, तो मतलब क्या होता है, टॉयलेट में इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, कॉलरा हो गया, दस्त हो गया, ये सब होने लगता है। लंग इन्फेक्शन किसे हो गया तो इसे हम डॉक्सीसाइक्लिन से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से प्यारा सा था आपका डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट कंपाउंड। ठीक, अब आते हैं किस पे, मीनोसाइक्लिन। मीनोसाइक्लिन क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। टेट्रासाइक्लिन का एक प्यारा सा ये कंपाउंड है। ठीक, सेम टू सेम है, स्टेबल है, रूम टेम्परेचर पे रखना, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट और वेल क्लोज कंटेनर में रखना। तो ये सब आप सब में लिख सकते हैं, मीनोसाइक्लिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, मीनोसाइक्लिन की स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन हमने देख लिया। अब फार्मूलेशन की बात की जाए तो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है और इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है बेटा। ठीक, अब यहाँ से ब्रांड नेम की बात की जाए तो आपका क्या होगा, सोनोमाइसिन के नाम से आता है। ठीक, सोनोमाइसिन, मीनोज के नाम से आता है, मीनोलॉक्स के नाम से आता है, डेवा यानी डेवा क्या होता है, डयावेन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। यूजेज की बात की जाए तो क्या होता है, यानी ट्रीटमेंट ऑफ द निमोनिया, निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए, एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इन सब के ट्रीटमेंट के लिए हम इजीली मीनोसाइक्लिन का यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इतना यहाँ था मीनोसाइक्लिन के बारे में। अब यहाँ से नीचे दे रखा क्या होता है, मैक्रोलीड एंटीबायोटिक। इसे थोड़ा सा आपके देख लेते और इसका भी क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है। ठीक, मोस्टली एंटीबायोटिक पूछा है। ठीक है, तो आप मगर थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। ठीक, मैक्रोलीड एंटीबायोटिक, अब ये होता क्या है इसे देख लेते हैं। मैक्रोलीड आर द यानी क्लास ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट दैट ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द लार्ज मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग होती टू विच वन आर मोर यानी डॉक्सी सुगर यूजुअली तुम्हारा क्या होता है, क्लेडिनोज एंड आपका क्या होता है, डेसोसैलिन में भी अटैच होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, यानी मैक्रोलीड तुम्हारा एक ऐसा कंपाउंड होता है जो नेचुरल प्रोडक्ट में पाया जाता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ द क्या तुम्हें लैक्टोन की रिंग, ठीक मतलब रिंग समझो, रिंग क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अरेंज होती है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो मोस्टली क्या होता है, एक या एक से अधिक डॉक्सी सुगर मतलब सुगर कंपाउंड का जो तुम्हारा डॉक्सी सुगर कंपाउंड होता है उससे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। यूजुअली क्या होते हैं, क्लेडिनोज, क्लेडिनोज तुम्हारा ये सब यानी शुगर भी हो सकते हैं, डैक्सी यानी डॉक्सी शुगर तो होता है, मोस्टली क्या होता है क्लेडिनोज के नाम से आते हैं, और डेसोसैमिन में भी अटैच होते हैं। ये सब सारी चीज़ें इसमें अटैच होते हैं। लैक्टोन देखा जाए तो क्या, लैक्टोज रिंग आज यूजुअली कितना होते हैं, 14 से लेके 15 तक। किसमें 14 से लेके 15 या 16 मेंबर के हो सकते हैं। मतलब ऐसे मतलब एक ही रिंग में देखा जाए जब एक स्ट्रक्चर रहेगा तो उसमें मतलब किसी में 14, किसी में 15, किसी में 16 कार्बन के वो तुम्हारी रिंग हो सकती है। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या होता है, इतने रिंग नंबर ऑफ इतने रिंग प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, मैक्रोलीड एंटीबायोटिक के बारे में था। अब क्लासिफिकेशन देखा जाए तो क्या होता, यानी देखो ऐसा मेम्ब्रेन ऐसा मेंबर मतलब क्या होता, सदस्य। ठीक, यानी 14 से 15 यानी 13 से 14 मेंबर रिंग वाला हो सकता, 15 रिंग वाला हो सकता, 16 रिंग वाला हो सकता। 13 से 14 रिंग में तुम्हारा क्या इरिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथोमाइसिन के अंतर्गत इसका एग्जाम्पल आता है। 16 मतलब 15 मेम्ब्रेन के यानी मेंबर के अंदर देखा जाए तो एजिथ्रोमाइसिन आता है। किसमें, एजिथ्रोमाइसिन यहाँ से इसका एग्जाम्पल है। ठीक, उसके बाद 16 जो आपका मेंबर है ये 16 है। ठीक है, 16 यानी जो मेंबर है रिंग का क्या होगा, यानी टिल्मोकोसिन के नाम से आता है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल, ये जो नीचे दिया गया इसका एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं पहले सबसे इरिथ्रोमाइसिन का, इसका जो आपके सामने यहाँ पर है। इस इरिथ्रोमाइसिन तो सबसे पहले देख लिया जाए स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन। ठीक, पहले क्या रखना, सेम टू सेम आपको जैसे वो सब लिख रहे थे वैसे आप लिखते चले जाइए। देखो स्टोरेज है रूम टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर में रखना है, तो आप ये सब इजी यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक, फार्मूलेशन की बात की जाए तो क्या हो गया, टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो क्या हो गया, ब्रांड नेम देखा जाए तो कर इरिथ्रोवेल 200, इरिथ्रोवेल 200 के नाम से आता है। इरिथ्रोसिन 500 के नाम से भी आता है।
तो ये सब यहाँ से इजीली यहाँ से आप देख सकते हैं। यूजेज की बात की जाए तो ट्रीट फॉर किसके ट्रीटमेंट के लिए, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन किसी पर्सन को उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर देते हैं। स्किन इन्फेक्शन हुआ किसी पर्सन को उसके लिए यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चल। नेक्स्ट कंपाउंड है क्या आपका, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन आप बहुत सारा सुने होंगे, जो किसी को थ्रोट इन्फेक्शन, किसी को अस्थमा पेशेंट हो गया, कोरोना में सबसे ज़्यादा इससे यानी एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया गया था। इसी के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन की बात कर ली जाए तो आपका देखिए, स्टोर एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर इसे स्टोरेज करना है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब सनलाइट और मॉइस्चर से इसे आपको दूर रखना है। ठीक। फार्मूलेशन की बात की जाए तो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर के फॉर्म में मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ठीक। अब आते हैं किस पे, ब्रांड नेम पे आते हैं। ब्रांड नेम क्या होता है, एजिथ्रॉल के। एजिथ्रॉल के नाम से आता है। एजी 500 200 डिपेंड करता है किस एज के पर्सन को हम दे रहे हैं। एजी के नाम से आता है। एजी प्रो के नाम से भी मार्केट में एजिथ्रोमाइसिन प्रेजेंट है। बहुत सारे नाम से आता है, वहाँ से आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। यूजेज की बात की जाए तो क्या होता है, ट्रीट, यानी देखो ट्रीट मिडल ईयर इन्फेक्शन, मतलब किसी पर्सन को ईयर इन्फेक्शन हो, जैसे नहीं बोलते हैं, कहते हैं कान बहने लगता है, कान बहता है जो क्या होता है, उससे ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन का यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, यानी थ्रोट इन्फेक्शन, किसी पर्सन को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए हम भी यूज कर सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन का। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, मान लेते बोलते ना तो हमारा इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया या सूजन हो गया, तो उसके लिए भी हम एजिथ्रोमाइसिन कर सकते हैं। रेयर कंडीशन में किया जाता है, जो लास्ट चांस होता है तो। ठीक, तो इसके बारे में, एजिथ्रोमाइसिन के बारे में इतना था। अब लास्ट पे आते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस पे तुम्हारा एक कंपाउंड है, ये मिसलेनियस का एक कंपाउंड है। ठीक है, जिसे हम क्या क्लोरम यानी क्लोराम फेनिकॉल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम डिटेल में देखने वाले, क्योंकि ये बेटा स्टार कंपाउंड है। स्टार कंपाउंड को आपको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तब सबसे पहले दे रखा केमिकल, यहाँ से स्ट्रक्चर बनाना है और उसका आईयूपीएसी नाम दे रखा। तो ये हमने प्यारा सा स्ट्रक्चर बना लिया और इसी का नेमिंग कर लेते हैं। देखिए 1 2 2 पे यानी क्लोरो क्लोरो 2 है, तो अभी देखेंगे हमने क्या होता है, 1 2 नाम रख दिया, यहाँ पर एक O ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, यन देखा जाए तो 1 2 3 1 2 3 4 ये जुड़ा हुआ, तो अब इसी का हमें क्या कर देना, आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक, कैसे आते हैं देखो, कर दिया, यानी 2 कामा, देखो 2 कामा 2 1 क्लोरो 2 क्लोरो, तो 2 कामा 2 डाई क्लोरो, सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया ये वाले को। ठीक है, कोई टेंशन नहीं आते। यन पे देखा जाए तो 1 कामा 3 1 कामा 3 1 कामा 3, देखो 3 पे एक OH ग्रुप और 1 पे भी एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया 3 का, सॉरी यार कहाँ नहीं, यहाँ आ जाए जी, वहाँ पर देखो OH ग्रुप यहाँ जुड़ा है, एक OH ग्रुप यहाँ जुड़ा, तो 1 कामा 3 डाई हाइड्रोक्सी हो गया। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी हो गया। अब आते हैं किस पे, 1 पे आते हैं। 1 पे तुम्हारा देखिए क्या होता है, 1 पे देखा जाए तो ये सब सारे चूड़े जुड़े हुए थे, इस 1 से देखा जाए तो इन सब ये जुड़े हुए हैं इससे, तो 1 पे आ जाएंगे तो 4 पे, देखो 1 पे यहाँ से ये सब जुड़ा हुआ इधर से इतना, तो 1 2 3 4, तो 4 पे ये सब ग्रुप जुड़ा हुआ, तो 4 पे आ जाते हैं। 4 पे नाइट्रोफिनाल, देखो नाइट्रो है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो, और इसको रिंग को क्या बोलते हैं, फिनाल, तो यहाँ पर हमने फिनाल लिख दिया। ठीक, अब क्या मेथ एथ प्रो, यानी देखो करिए 3 के, सॉरी इसके लिए 1 2 3 3 के लिए हम क्या लिख दिए, प्रोपेन लिख दिए, और 2 पे एक आइल ग्रुप जुड़ा हुआ तो हमने 2 आइल लिख दिया। ठीक, अब इस इतने को हम क्या बोलते हैं, एसिटामाइड, यहाँ से एसिटामाइड, ये तो आपका प्यारा सा आईयूपीएसी नाम हो गया। एक दो बार आप पीछे करके देखेंगे तो आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मगर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आए ही ना। ठीक, तो इसे आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं एसिटामाइड के बारे में। ठीक है, क्लोरो यानी क्लोराम फेनिकॉल के नाम से आता है। स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन की बात की, स्टेबिलिटी अब स्टोरेज कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, पिछला जो सेम लिख रहा है तो आप लिखते यहाँ से चले आइए। फार्मूलेशन की बात करें तो कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, सस्पेंशन के फॉर्म में और ड्राफ्ट के फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है बेटा। ठीक, ब्रांड नेम की बात की जाए तो क्या होता है, पैरेक्जीन के नाम से आता है, और यानी क्लोरवेल के, क्लोरवेल सबसे फेमस है, जो थोड़ा सा मेडिकल स्टोर पर रहती है उनके मेडिकल पे ये अवेलेबल रहता है क्लोरवेल के नाम से। ठीक है, यूजेज की बात की जाए तो ट्रीट किसके किया जाता है, यानी मेनिंजाइटिस कोकाइटिस, मतलब मेनिंजाइटिस डिजीज एक होती है जो क्या होता है, यानी क्या होता है, मेनियोकोकल मेनिंजाइटिस से होता है। ठीक, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। किसी पर्सन को प्लेग हो गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, कॉलरा किसी पर्सन को होगा उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इन सब का यूज हम करते हैं एकदम इजी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से आप इतना यूज दे सकते हैं।
ठीक, इसका आपका यानी म्यूसिलिनियस में एक तुम्हारा और कंपाउंड है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन आपका ये लास्ट कंपाउंड है एंटीबायोटिक पूरी सीरीज का। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन का एक प्यारा सा यानी स्टेबिलिटी तथा स्टोरेज कंडीशन आप यहाँ से सेम टू सेम जैसे लिखा था वैसे आप लिख सकते हैं। फार्मूलेशन की बात की जाए तो मार्केट में देखा जाए कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, जेल के फॉर्म में अवेलेबल है, लोशन के फॉर्म में अवेलेबल है और इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। ब्रांड नेम देखा जाए तो किसके नाम से आता है यानी क्या होता है किलियोसिन के नाम से आता है, यानी इवोकलीन के नाम से मार्केट में आता है। बहुत सारे नाम से आता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, यूजेज की बात की जाए तो क्या होता है, यूजेज की बात है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए और थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, निमोनिया के लिए इसका यूज हम करते हैं। मतलब इन सब इन्फेक्शन में यदि रहता है तो इन सब में हम यूज करते हैं क्या क्लिंडामाइसिन का यूज करते हैं। ठीक है, आपको यदि स्किन पे यानी सोर टाइप हो गया, जैसे हम सोर हो गया, बहुत ज़्यादा घाव हो गया, आपका भौरी हो गया, तो उसमें भी लोग यानी यूज कर देते हैं। अब डिपेंड करता है किस कंडीशन के लिए, वो किस आपका कौन सा कंडीशन, उसी तरह से आप अलग अलग मेडिसिन का यूज करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी एंटीबायोटिक एकदम डिटेल में देखे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।